बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। मेरा नाम नईम साकिब है। एक लफ्ज़ है फोबिया, जिसका मतलब है डर, खौफ, ख़तरा, अंदेशा। नफ्सियाती तौर पर बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ों से डर रहे होते हैं, खौफजदा होते हैं। जैसे किसी को कहते हैं हम ये फ़लाँ शख्स को हाइट फोबिया, बुलंदी पे जाता है तो उसको डर लगता है। किसी शख्स को कहते हैं वाटर फोबिया है, वो तैर नहीं सकता। कभी किसी को कहते हैं इसको नाइट फोबिया है। तो आज मैंने ना नाइट फोबिया ना हाइट फोबिया की बात करनी है। आज मैंने बात करनी है एक इस तरह की जिसे साज़ी जहनों ने, मतलब मगरब के साज़ी जहनों ने इस तरह को इस्तेमाल करना शुरू किया। वो इस्तेलाह है इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया क्या है और इसके लिए करारदाद, इसकी इंसदाद के लिए करारदाद क्यों पेश की गई और 193 इस्लामी ममालिक ने इस पर साइन क्यों किए और 15 मार्च को इसका आलमी दिन मनाने का ऐलान क्यों किया गया, ये बताऊंगा आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वॉइस ऑफ पंजाब को आपने सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को आपने शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। नाज़रीन, मगरबी साज़ी जहनों ने बड़ा सोच समझकर दो अल्फाज पर मुश्तमिल ये जो इस्लामोफोबिया की इस्तिलाह है इसका इस्तेमाल शुरू किया। जैसे हम सब जानते हैं कि इस्लाम का मतलब अमन, सलामती, तो दूसरा लफ्ज़ जो है उस फोबिया जिसका मतलब डर, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, डर है, अंदेशा है, खौफ है। फोबिया बुनियादी तौर पर एक ऐसे मरीज को कहते हैं जो किसी चीज़ से खौफजदा होता है। इस तरह इस्लामोफोबिया से मुराद इस्लाम से खौफजदा ली गई है। मगरबी मीडिया जब दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ एक भयानक माहौल बना चुका था, उसके नतीजे में जो इज़हान पैदा हुए, इन्हें इस्लामोफोबिया का शिकार करार दिया गया और मुसलमानों के खिलाफ खौफ, नफरत और ताअस्सुब पर मबनी सोच और तर्ज़ अमल को इस्लामोफोबिया कहकर पुकारा जाने लगा। आलमी सतह पर मुसलमानों के खिलाफ साजिशों और उन पर मसल्लत की गई जंगों की एक तावील तारीख है। उन जंगों का अगर मुतालिया किया जाए तो अंदाज़ा होगा कि मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ अदवार में नई नई इस्तिलाहात मुतारफ़ कराई जाती रही हैं। कुछ ऐसा ही 9/11 के बाद भी हुआ, जब अमेरिका को अपनी तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। उस वाक़े के बाद मगरबी मीडिया हरकत में आया और मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर काम का आगाज़ कर दिया गया। मुसलमानों को वहशी और दहशतगर्द के तौर पर मुतारफ़ करवाया जाने लगा। मुसलमानों की मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन की जाने लगी। इस्लामी तालीमात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा। ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता रहा ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि मुसलमान दहशतगर्द हैं और इस्लाम नौज़ुबिल्लाह और इस्लाम अमन और सलामती का मज़हब नहीं है। मगरबी मीडिया जब दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ एक भयानक माहौल बना चुका था, तो इसके नतीजे में जो इज़हान पैदा हुए, इसकी वजह से दुनिया भर में ख़ुसूसी तौर पर सेकुलर ममालिक में इस्लामोफोबिया की लहर शदीद से शदीद तर होती गई। इस आग को रोकने की बजाय इस पर तेल डाला जाता रहा। इनफरादी और अदारों की सतह पर मुसलमानों की मुक़द्दस हस्तियों की शान में गुस्ताखी की जाती रही। तौहीन अमेज़ खाके बनाए जाते रहे। जानबूझकर मुसलमानों के जज्बात को मुश्तिल किया जाता रहा। जब मुसलमानों की जानब से एहतजाज किया जाता तो तौहीन अमेज़ खाके बनाए जाते और उसके बाद इसको आज़ादी राय का नाम दिया जाता रहा। तौहीन अमेज़ खाकों के मुकाबले कराए जाते रहे और ऐसे मकरू मुकाबलों का हिस्सा बनने वालों को इनाम भी दिया जाता था। मुसलमानों के खिलाफ किताबें लिखी जाती रहीं, फिल्में बनाई गईं, जिनमें यह बताया गया कि दुनिया में होने वाली हर बुराई के जिम्मेदार खुदा न खास्ता मुसलमान है। हॉलीवुड और बॉलीवुड इस हवाले से खुसूसी तौर पर सरगर्म भी रहे और मुसलमान इनका खुसूसी हदफ थे। इसको समझने के लिए जैक शाहीन नामी एक ऑथर है, उसकी किताब हॉलीवुड लोगों को कैसे बदनाम करता है, यानी एक किताब है जिसका मुसन्निफ है जैक शाहीन। उसकी किताब अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा। किताब का अनुवाद है कि हॉलीवुड लोगों को कैसे बदनाम करता है का मुताला करें तो पता चलेगा कि मुसन्निफ ने लिखा है कि मासूम लोगों के जहनों को बदनाम करने का असर बराह रास्त आम लोगों पर पड़ता है।
जिसके भयानक नताइज बरामद होते हैं। इसका नतीजा ये रहा कि मुसलमानों पर बाकायदा हमले होने लगे, जो दिन ब दिन बढ़ते चले गए। भारत, फ्रांस, जर्मनी समेत कई ममालिक में अवामी सतह के साथ साथ हुकूमती सतह पर भी इकदाम उठाए जाने लगे। कभी सरकारी सतह पर मुस्लिम खवातीन को हिजाब से रोक दिया जाता, तो कभी बारिश अफराद को सरकारी मुलाजमतों से फारग कर दिया जाता। कभी स्वीडन समेत दीगर यूरोपीय ममालिक में कुरान पाक के नुस्खे शहीद किए जाने की इतलात आईं, तो कभी अमरीकी फौजियों की जानब से मुक़द्दस औराक की तौहीन पर मबनी तस्वीर सामने आई। सूरत हाल इस दर्जा बिगड़ी कि इनफरादी तौर पर मुस्लिम ख़ानदान निशाना बनने लगे। कभी कनाडा जैसे मुल्क में मुस्लिम ख़ानदान को गाड़ी तले कुचल देने की खबर आती, तो कभी स्कार्फ पहने नन्ही तालबात को रोंदने की इतला मिली। कभी न्यूजीलैंड की मस्जिद में फायरिंग करके 60 नमाजियों को शहीद कर दिया जाता, तो कभी मसाजिद में गलाजत फेंक दी जाती। इन वाक़यात में बतदरीज खौफनाक हद तक इजाफा होता चला गया। इस्लामोफोबिया के नतीजे में दुनिया के वो खित्ते जहां मुसलमानों पर इज्तमाई हैसियत में जुल्म व तशद्दुद जारी था, वहां भी इनकी हमायत में आवाज़ें उठना बंद हो गई। कश्मीर, फ़लस्तीन समेत दीगर हिस्सों में मुस्लिम कत्लेआम मामूल बन गया, तो रोहिंग्या जैसे नए मक्तल भी बनना शुरू हो गए। ऐसे में भारत और इसराइल को जैसे खुली छुट्टी मिल गई। इसराइल की जानब से न सिर्फ फ़लस्तीनियों पर मज़ालम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बल्कि इसराइली फ़ौज में ऐसे अफराद को, ऐसे अफसरान को प्रमोट किया जाने लगा जो किसी भी हवाले से मुसलमानों पर मज़ालम में ख़ास महारत रखते थे। इन अफसरान को नवाजने के साथ साथ आलमी सतह पर नुमायां भी किया जाता, ताकि दीगर ममालिक में भी मुस्लिम मुखालिफ इन सरगर्मियों में लोग, अफसरान जो थे वो हिस्सा ले सकें। इस तरह इंडिया की जानब से भी मकबूजा कश्मीर में तो आग और खून की होली खेली ही जा रही थी, मगर इसके साथ साथ इंडिया में मुस्लिम कश पॉलिसी पर भी अमल शुरू हो गया। इनफरादी और इज्तमाई तौर पर हिंदुत्व के प्रचार का जो गुंडे थे उनको खुली छुट्टी दे दी गई। भारत इससे इस कदर दिलदोज वीडियोस सामने आना शुरू हो गई इंडिया से कि इस सारी सूरत हाल पर इब्तदा में तो मुसलमान ममालिक खामोश रहे, मगर फिर बाकायदा तौर पर इस्लामोफोबिया के मुज़र असरात उनके सद्देबाब के लिए शऊर आगाही के लिए इक़दामात का सिलसिला शुरू कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी सतह पर कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया गया, गैर मुस्लिमों तक मुसलमानों की आवाज़ पहुँचाई गई। मौजूदा हुकूमत ने इस सिलसिले में ख़ुसूसी तौर पर इक़दामात किए, और अगर मैं ये कहूँ कि इसके मुस्तहिक और मुबारकबाद के मुस्तहिक वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, और शायद उनको वज़ीर आज़म की हैसियत से या पाकिस्तान में नए पाकिस्तान की हैसियत से या तब्दीली की हैसियत से याद रखा जाए या ना जाए, लेकिन इस जो इस्लामोफोबिया की करारदाद, इसके इंसदाद की जो करारदाद इन्होंने मंजूर करवाई है अक़वाम मुत्तहिदा से, उसके तौर पर इनको शाबाश भी है, और इनको यकीनन पाकिस्तानी मुद्दतों याद रखेंगे। जब जब 15 मार्च का दिन मनाया जाएगा, इमरान खान पाकिस्तानियों को याद आएंगे, बल्कि तमाम मुसलमानों को याद आएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खुताब के दौरान पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। चार्ली एब्डो की जानब से तौहीन अमेज़ खाकों की दूसरी बार इशाअत और दुनिया भर में मुसलमानों पर हमलों, मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की तौहीन और उनकी शख्सियत पर जिस तरह हमले किए गए, उनकी सख्त मजम्मत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी से कहा कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ इक़दामात किए जाएँ और इसे गैर कानूनी करार दिया जाए। इसके असरात को ख़त्म करने के लिए इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाने का ऐलान किया जाए, ये इमरान खान का मुतालबा था। वज़ीर आज़म की जानब से इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ शुरू की गई इस तहरीक को मुस्लिम ममालिक में न सिर्फ पजीराई मिली, बल्कि इस्लामी ममालिक की तंजीम भी इसकी हमनवा हो गई। वज़ीर आज़म ने फेसबुक के CEO मार्क ज़करबर्ग को भी ख़त लिखा कि फ़ेसबुक पर पैगम्बर इस्लाम की गुस्ताखी पर मबनी मवाद ख़त्म किया जाए। नतीजा ये निकला कि 193 ममालिक पाकिस्तान की इस करारदाद के साथ हो गए और इस्लामोफोबिया को आलमी तौर पर ख़तरा तस्लीम कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद मंजूर कर ली गई और 15 मार्च को इंसदाद इस्लामोफोबिया का दिन करार दे दिया गया। इस दिन की इंतखाब की वजह ये भी था कि इसी दिन यानी 15 मार्च को न्यूजीलैंड में
के हमले की याद ताज़ा की जाए, जिसमें 60 से ज़्यादा मुसलमान नमाजियों को शहीद कर दिया गया था। करारदाद की मंजूरी का मरहला तो तय हो गया, मगर अब इस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाना है, और ये अक़वाम मुत्तहिदा का असल इम्तहान भी है। आलमी बरादरी को इस हवाले से खुसूसी तौर पर अपना किरदार भी अदा करना होगा ताकि इसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जाए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस्लामोफोबिया के बारे में और 15 मार्च के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान जान सके। थैंक यू वेरी मच।